Hey guys, this is Shankar welcoming you on my YouTube channel Study with the Master. Here I am going to teach you tense, and in tense we will study the tense chart. Okay, it means we will study first the tense. What is actually tense? Tense वास्तव में है क्या? And I know it very well that you know it. मैं ये जानता हूँ भली बात कि आप इसे जानते हैं. Tense in Hindi is known as काल. एंड काल को अदर वर्ड में इन हिंदी वी नो दैट समय, इट मीन्स टाइम. सो टेंस क्या है? समय है और उसे टाइम. एक्चुअली टेंस वर्ड जो है वो लैटिन के टेम्पस से बना हुआ है. का अर्थ होता है टाइम. क्या अर्थ होता है? टाइम. तो टेम्पस वर्ड से बना हुआ ये शब्द क्या है? टाइम. और टाइम का हिंदी हम जानते हैं समय. अतः क्या है? टेंस मतलब ऐसा चीज जो काल को दिखाए या समय को दिखाए. और वर्ब के बदलते स्वरूप को हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं. वर्ब के बदलते स्वरूप को हम टेंस कहते हैं. और टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेनली टेंसेस. टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं. द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट. पहला क्या है? प्रेजेंट की हिंदी होती है वर्तमान. प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल. और दूसरा है पास्ट टेंस मतलब भूतकाल. और तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल. भविष्य काल. ये 3 टेंस होते हैं. कौन कौन? प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल, एंड थर्ड वन इज पास्ट टेंस मतलब भूतकाल. ठीक है. और इन तीनों टेंसों के क्या होते हैं? 4 सब डिवीजन होते हैं, उपभाग होते हैं 4. और वो चारों कौन कौन हैं? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है. इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस. और हम 4 गुणे 3, अगर हम 4 गुणे 3 करते हैं तो क्या आता है? 12. मीन्स वी हैव टू स्टडी 12 टेंसेज. हमें कितने टेंस पढ़ने हैं? 12 पढ़ने हैं. क्यों? क्योंकि 3 टेंस होते हैं और उनके 4 सब डिवीजन अर्थात 12 टेंस. तो कौन कौन हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. ओके. प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट. और कौन? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस. ये 3. फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस. और 3 कौन कौन है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. अर्थात हम कितने टेंस पढ़ेंगे? 12 टेंस पढ़ेंगे इस तरीके से. सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट. व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट? व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट? ओके. प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या? ठीक है. जानते हैं हम भली बात कि एक वर्ड है डेफिनेशन. डेफिनेशन एक शब्द है. ठीक है. डेफिनेशन एक शब्द है. डेफिनेशन. और इस डेफिनेशन का अर्थ होता है क्या करना? डेफिनेशन का अर्थ होता है परिभाषा देना. नहीं, डेफिनेशन का अर्थ होता है परिभाषा. ये नाउन है ना. नाउन का अर्थ क्या होता है? परिभाषा. इस शब्द का क्या अर्थ है? डेफिनेशन का परिभाषा. ये नाउन है. और इस नाउन को यदि हम वर्ब बनाते हैं क्या हो जाता है? डिफाइन. इसका अर्थ हो जाएगा परिभाषा देना. परिभाषा देना. इसका अर्थ क्या होगा? परिभाषा देना. इस डिफाइन से यदि हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो डेफिनिट होता है. डेफिनिट मतलब जिसकी परिभाषा दे पाएंगे. परिभाषा दे पाएंगे वो डेफिनिट होगा. और इसी का अपोजिट अदर वर्ड बनाए एडजेक्टिव में तो इनडेफिनिट.
इंडेफिनिट एक ऐसी एडजेक्टिव है, इसका अर्थ क्या निकलेगा? इंडेफिनिट का अर्थ निकलेगा जिसकी परिभाषा न दे पाए, अर्थात वर्तमान काल में ऐसा टेंस जो जिसकी परिभाषा न दे पाए। क्यों? क्योंकि कोई काम करता है, कब से करता है, कब तक करेगा, कब से शुरू किया, कब तक करेगा, वो कुछ दिया नहीं रहता, कुछ ज्ञात नहीं रहता है। इसीलिए इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्यों? क्योंकि इसके उदाहरण के रूप में यदि हम जाने तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? क्रिया से सटा हुआ ता है, ती है, ते हैं, आते हैं, ये होते हैं वाक्य किसके? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे वो पढ़ता है, वो खेलता है, वो खाना खाता है, तो यह कब से खाना शुरू किया, कब तक खाएगा, कुछ इंगित नहीं रहता है। इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। वर्तमान में अपरिभाषित टेंस, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? क्रिया के अंत में, क्रिया जो है वर्ब, उसके अंत में यस या यस लगाते हैं, अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान जाइए क्या होता है। क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं सटे होते हैं, तो वह पढ़ता है, पढ़ना क्रिया है, उसमें ता जुड़ा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं क्रिया के अंत में ता है, ती है, नहीं, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, तो वह कुत्ता है, वह कुत्ता है, इसमें भी ता आया है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रिया नहीं है। अर्थात अभी मैं पूछा वह कुत्ता है, इसका टेंस क्या होगा? वह ता है। कुछ लोग कहेंगे क्या कि वह की इंग्लिश होती है, क्या होती है? ही, और है की इंग्लिश होती है इज अ डॉग, ही इज अ डॉग, वह एक कुत्ता है या वह कुत्ता है। तो ये तो गाली हो गई ना। दिस इज व्हाट? दिस इज अ काइंड ऑफ एब्यूज, ये एक प्रकार की गाली है। तो दिस इज रॉन्ग। वह यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वह की इंग्लिश क्या होती है? दैट, दैट इज अ डॉग, वह एक कुत्ता है या वह कुत्ता है। और हम इसको डिफाइन करने के लिए अ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं समानांतर, भले एक दिया हो या न दिया हो। दैट इज अ डॉग, क्या करते हैं? दैट इज अ डॉग। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब होता है संकेत सूचक प्रोनाउन, संकेत वाचक प्रोनाउन। तो दैट और दिस क्या है? संकेत वाचक प्रोनाउन है। दैट, दिस, तो दैट इज अ डॉग, वह एक कुत्ता है या वह कुत्ता है। बट यह इंडेफिनिट टेंस नहीं है। भले हिंदी में कुत्ता के अंत में ता है आया, अर्थात हमारा कहने का मतलब ये था कि ता से तात्पर्य यह नहीं है अगर क्रिया के अंत में ता आएगा तभी होगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर क्रिया के अंत में ता आए तभी वो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इस चार्ट को पढ़कर हम समझ जाएंगे कि 12 टेंस में कैसे उरूप चलते हैं। उसके बाद हम पुनः एक बार पढ़ाएंगे आप लोगों को टेंस। ठीक है, पारी पारा, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले, फिर पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, तो हम पहले ये देखते हैं कि ता है, ती है, ते हैं आते हैं। तो जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता, ठीक है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? वह की इंग्लिश होती है ही, इसके लिए व्यक्ति के लिए, और लड़की होती, पढ़ती होती तो सी आता, क्या होता? सी। अगर पढ़ती होती क्या था? सी। तो सी या ही रीड्स का ट्रांसलेशन होता, इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होता है? ही रीड्स या सी रीड्स। वो पढ़ती है या वो पढ़ता है? वो पढ़ता है, ही रीड्स, वो पढ़ती है, सी रीड्स। क्यों? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देते हैं। किस टेंस में? वैसा टेंस, वैसा टेंस हो। कौन? टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और का कौन हो? अफर्मेटिव हो। अफर्मेटिव मीन्स होता है सकारात्मक सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। ऐसा
स्वीकारात्मक, स्वीकार की जाएगी बात को। स्वीकारात्मक मतलब बात को स्वीकारी जाएगी। स्वीकारात्मक वाक्य, बात को क्या की जाएगी, स्वीकारी जाएगी कि वह क्या कर रहा है, वो क्या करता है, वो पढ़ता है। तो बात को स्वीकारी गई है कि वो पढ़ता है, वो पढ़ती है, बात को स्वीकार ली गई है। हम कह रहे हैं कि हाँ वो पढ़ती है, ठीक है। तो बात को जब स्वीकारेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे, ठीक है। जैसे वह खेलती है तो क्या हो जाएगा, सी प्ले, तो यस जोड़, क्रिया के अंत में यस जोड़ दिए, सी प्लेज, वह खेलती है। अब हालांकि आपको यस लगाना है या यस, इसके लिए अलग से रूल आप पढ़ेंगे। और यस या यस क्रिया में कब लगेगा, जैसी क्रिया होती है उसके अनुसार यस या यस लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस या यस क्रिया के अंत में लगा देंगे क्योंकि वाक्य स्वीकारात्मक है। अगर वाक्य नकारात्मक है, अगर वाक्य कैसा है, निगेटिव है, अगर वाक्य कैसा है, निगेटिव है, वाक्य यदि निगेटिव है, नकारात्मक है, नकारात्मक सेंटेंस है, तो वाक्य में नहीं होगा, वह नहीं पढ़ती है, वह नहीं पढ़ती है। एक ही वर्ब हम लेके चलते हैं, पढ़ना, और इसी वर्ब को हम सभी में बताएंगे, वह नहीं पढ़ती है। तो क्या हो जाएगा, इसमें यस या यस नहीं लगेगा क्योंकि वाक्य नकारात्मक हो गया। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, सी डज नॉट। जब नॉट आएगा तो डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करते हैं। और सी क्या है, सिंगुलर है, तो इसके सिंगुलर मतलब एक वचन, तो इसके लिए डज नॉट का प्रयोग। यदि दे होता, दे मतलब वे, यदि दे मतलब वे होता तो दे डू नॉट प्ले। प्लूरल के लिए क्या करते हैं, वे नहीं खेलते हैं, वे नहीं खेलते, दे डू नॉट प्ले, दे डू नॉट रीड, वे नहीं पढ़ते हैं। और जब ऐसा होता है तो क्रिया वैसी ही लिख देते हैं जैसी मूल रूप में रहती है, अर्थात यस या यस इसमें नहीं जोड़ते हैं। और क्रिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में किसका, डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करते हैं। कब, जब वाक्य निगेटिव हो तब। और भी देख सकते हैं क्या, तो वाक्य जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूं। अब आई प्लूरल माना जाता है, इसलिए आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, अर्थात इसमें यस या यस नहीं जोड़ते हैं। और जानते हैं एक चीज और जानिए कि आई प्लूरल है, क्रिया जैसे क्या नाम है, करता रहेगा वैसी ही क्रिया होगी। कर्ता आई है तो क्रिया भी आई प्ले है, अर्थात कर्ता बहुवचन, क्रिया भी बहुवचन। ओ, क्रिया बहुवचन, यस या यस नहीं लगाने के बाद भी बहुवचन, मतलब कि क्रिया मूल रूप में बहुवचन में ही होती है। जब उसमें यस या यस लगाते हैं तो वह क्या हो जाती है, प्लूरल नहीं सिंगुलर होती है। जबकि अन्य नाउन शब्दों में क्या करते हैं, यस या यस लगाते हैं तो वो प्लूरल होते हैं, और जबकि क्रिया के रूप में यस या यस लगाते हैं तो सिंगुलर होते हैं। अर्थात क्रिया नाउन की तुलना में विपरीत स्वरूप दिखाती है, विपरीत तरह की दिखती है। अर्थात प्ले क्या है, प्लूरल है, आई भी प्लूरल है, दे प्ले, वे खेलते हैं, ए भी प्लूरल है, ए भी प्लूरल है। एक संस्कृत का रूल होता है कि कर्ता जिस पुरुष का और जिस वचन की होगी, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। इस तरह इंग्लिश में भी है, कर्ता जिस वचन का होगा, अर्थात सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो क्रिया भी उसी वचन की होगी, सिंगुलर या प्लूरल होगी, ठीक है। तो संस्कृत की तरह इसमें भी है, तो दे प्ले क्या हो गया, ए भी प्लूरल, ए भी प्लूरल। अब यहीं पर यदि सी सिंगुलर है तो सी क्या करेंगे, गिव्स, वह देती है वाटर, सी गिव्स वाटर, वो पानी देती, तो सी गिव्स। अब गिव में ईएस जोड़ दिए, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, गिव में ईएस जुड़ता है, क्या जुड़ता है, यस, ठीक है, तो गिव्स हो जाता है। अब गिव्स जो हुआ इसमें यस जोड़ते हैं, सॉरी यस जोड़ा जाता है क्योंकि ई तो रहता ही है, तो गिव्स ये हुआ, जो गिव्स हुआ, सी गिव्स, वो वाटर पानी देती है, तो सी सिंगुलर है तो क्रिया भी सिंगुलर, अर्थात एस लगाकर क्रिया को हम सिंगुलर बना दिए, तो सी गिव्स वाटर, वो पानी देती। अतः इस संदर्भ में हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट
कि वाक्य का अफर्मेटिव यदि है, स्वीकारात्मक है, उसमें यस या यस लगाते हैं क्रिया के मूल रूप में। अगर कर्ता सिंगुलर है तो, अगर कर्ता सब्जेक्ट प्लूरल है तो उस अवस्था में क्रिया वैसी ही वैसी लिख देते हैं। और यदि यही नेगेटिव है तो क्या करते हैं, डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करते हैं और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं, अर्थात उसमें यस या यस कुछ नहीं लगाते हैं और यह क्रिया मूल रूप में। अब सेकंड होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कुछ लोग इसको इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव, जो कि गलत है। यह है इंटेरो, देखो पढ़िए, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप अर्थात क्या हिंदी में शुरू में आए, हिंदी का वाक्य जो होगा उसके शुरू में आए क्या। और सेकेंड टाइप तो क्या या प्रश्नवाचक शब्द होता है सेकेंड टाइप जो होता है वो बीच में आता है, बीच में आएगा, कहाँ आएगा, बीच में। ठीक है, तो बीच में जब आएगा क्या की तरफ अन्य प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो वो सेकेंड टाइप होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट टाइप का क्या होता है रूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट टाइप का रूल क्या होता है, हम उसको जानते हैं। फर्स्ट टाइप के रूल में हम पढ़ते हैं कि यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाए, क्या, सॉरी, क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है, क्या शब्द पहले आ गया और प्रश्नार्थक शब्द का जो चिन्ह होता है उसको लगाते हैं, सदैव लगाते हैं। क्यों, क्योंकि इससे भी गलती हो जाती है। क्या वह पढ़ता है अर्थात प्रश्न किया जा रहा है क्या वह पढ़ता है। तो इस संदर्भ में हम क्या करते हैं कि डू या डज को शुरू में लिखते हैं। तो यहाँ पे डज का प्रयोग हुआ, क्यों, क्योंकि ये क्या है, वह सिंगुलर है, डज ही रीड, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगाए, डज ही रीड, क्या वो पढ़ता है। और यही क्या बीच में आता, वह क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है। इसका अगर हमें ट्रांसलेशन करना पड़े हम क्या करेंगे, तो क्या शब्द है इसकी इंग्लिश वाले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हाट, और वह के लिए क्या आएगा, डज आएगा। व्हाट डज ही रीड, वह क्या पढ़ता है, मैगजीन पढ़ता है कि किताब पढ़ता है। ठीक है, वह क्या पढ़ता है, व्हाट डज ही रीड। ठीक है, समझ में आ गया। अगर यहीं पे दे होता और बीच में क्यों होता, तो वे क्यों पढ़ते हैं, अगर ऐसा वाक्य होता क्या उसका ट्रांसलेशन होता, वाई, और दे है तो दे के लिए क्या, डज नहीं, डू आएगा। वाई डू दे रीड, वे क्यों पढ़ते हैं, यहाँ पर ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीज फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव। एक बार ध्यान दीजिए पुनः, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेट्स गो ऑन सेकेंड टेंस। ठीक है, दूसरे वाक्य चलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मतलब वही ऐसा वाक्य के अंत में क्रिया सता हुआ ता था तीथे ते थे आते हैं, ता था तीथी ते थे आते हैं। ये कैसे होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं। अतः एक चीज और हम जाने, अगर ता है, ती है, ते है आते हैं, या ये आते हैं, क्या में से गया, या ये भी होते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, क्रिया में सटा हुआ। ठीक है, अगर या ये आए तब ये भी पास्ट इंडेफिनिट होता है। ठीक, और अगर हम कहें तो इंडेफिनिट क्यों होता है, क्योंकि संदर्भित ये नहीं होता कि कब से काम शुरू हुआ, कब तक खत्म हुआ, कब तक चलेगा, कुछ नहीं इंगित रहता, इसलिए इसको इंडेफिनिट ही कहते हैं। चलिए एक वाक्य देखते हैं अफर्मेटिव का।
इसमें भी 3 वाक्य प्रकार पढ़ेंगे। अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, ठीक है, सकारात्मक वाक्य। और सकारात्मक वाक्य में हम देखेंगे कि जैसे वह पढ़ता था, वो पढ़ता था, क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन? देखिए, अगर हम कहें यहाँ पे टेंस बनाने का रूल देखिए दिखा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म किसमें? अफर्मेटिव में। सकारात्मक वाक्य में क्या करेंगे? वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस वर्ब की क्या होती है। जैसे रीड की अगर फॉर्म चलती है तो ये फर्स्ट फॉर्म रीड होती है, सेकेंड फॉर्म भी रीड ही होती है, लेकिन पढ़ते क्या है? इसे रैड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रैड। और थर्ड फॉर्म भी रैड ही होती है, तो भी रैड पढ़ते हैं, रैड। क्या पढ़ते हैं? रीड, ठीक है। तो पढ़ने के अनुसार प्रोनाउंस कैसे करते हैं? प्रोनाउंसिएशन के अनुसार हम कहेंगे तो रैड पढ़ते हैं, रैड। तो क्या हो जाएगा? ही रैड, ही रैड, रैड, ठीक। अब इस वाक्य को देखकर कोई कहेगा ये तो वाक्य गलत है, क्यों? जो रीड्स नहीं लिखा हुआ है, तो रैड। लेकिन नहीं, ये सेकेंड फॉर्म है। क्या उनसी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। और सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट में ही रैड सी होती है, ठीक है। अगर यहाँ पर दे भी होता तब भी ऐसा ही लिखते हैं। यह क्रिया के अनुसार बदलती, सब्जेक्ट के अनुसार बदलती क्रिया नहीं है, यह वैसी ही रहती है। दे के साथ भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लिखी जाएगी, आई के साथ भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लिखी जाएगी। आई रेड, दे रेड, ठीक है। तो हम कहेंगे यह कैसा वाक्य हुआ? पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या है। नेगेटिव सेंटेंस चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि यदि वर्ब का फॉर्म हमें पता है तो उससे अब इसमें वर्ब की फॉर्म सेकेंड फॉर्म नहीं लिखते हैं, के स्थान पे हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? डिड का, ठीक है। जैसे वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता। जैसे क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट। क्या प्रयोग करेंगे? डिड नॉट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? रीड होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी, ध्यान दीजिए, जब भी ये लिखा रहेगा रीड, तो क्या करेंगे हम? डिड के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे और इसको रीड पढ़ेंगे, रैड नहीं पढ़ेंगे, अर्थात ये फर्स्ट फॉर्म में ही लिखी जाएगी। सदैव हेल्पिंग वर्ब जब भी प्रयोग कर दिया गया तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही लिखी जाएगी। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सब में अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो गया तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी। अब यहाँ पे दे के साथ भी डिड ही आएगा। दे डिड नॉट प्ले, वे नहीं खेलते थे, वे नहीं खेलते थे। ही डिड नॉट रीड, वह नहीं पढ़ता था, है नहीं, अगर बोला हूं तो उसको गलत है। ही डिड नॉट रीड, रीड मतलब वह नहीं पढ़ता था, दे डिड नॉट प्ले मतलब वे नहीं खेलते थे, ठीक है। तो इस तरह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव भी पढ़ लेंगे। अब देखते हैं कौन पास्ट इंडेफिनिट का, कौन? इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव शॉर्ट में लिखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक शब्द। और प्रश्न फर्स्ट वाला क्या यदि पहले आ जाए तो वह क्या पढ़ता था, तो नहीं, वह नहीं, सॉरी, क्या वो पढ़ता था, क्या वो पढ़ता था? डिड ही डिड, क्या वो पढ़ता? वह क्यों पढ़ता था? वाई। सेकेंड टाइप, वाई डिड ही, साथ में क्या करेंगे? डिड का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं कौन? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में देखते हैं हम क्या करेंगे, ठीक है। गागेगी आएगा क्रिया सटा हुआ, जैसा वह पढ़ेगी, वह पढ़े, वह पढ़े, वह पढ़ेगी, मतलब पढ़ना क्रिया, उसमें गी जुड़ी है, ठीक है। तो गागेगी क्रिया के अंत में लगा रहता है, इसको कहते हैं
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अर्थात भविष्य काल का अनिश्चित वाक्य, ठीक है, वो पढ़ेगी। अब इसको हम देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। अफर्मेटिव है, ये बात को स्वीकारी जा रही है तो अफर्मेटिव हो गया। क्या करेंगे, वर्क इंग्लिश क्या हो जाएगा, सी, क्यों, ये गी है अर्थात लड़की के बारे में कह रहे हैं हम, तो सी विल रीड, वो पढ़े, अर्थात हमने क्या जाना, इस विल का प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे, ठीक। किसके साथ विल का प्रयोग हुआ, आई और वी को छोड़कर, आई वी के साथ सेल और इन दोनों को छोड़कर बाकी अन्य के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, विल, सी विल रीड, वह पढ़ेगी, ठीक है, वह पढ़े, ठीक है, सी विल रीड, दे विल प्ले, वे खेलेंगे, दे विल प्ले, वे खेलेंगे, वे खेलेंगे, ठीक है। अब इस तरह हम क्या जाने, दे विल प्ले, वे खेलेंगे का प्रयोग, और आई के साथ क्या हो जाएगा, आई शैल रीड, मैं पढ़ूंगा, आई शैल रीड, वी शैल प्ले, हम खेलेंगे, हम खेलेंगे, वी शैल प्ले। अगर नेगेटिव आ जाए क्या करेंगे, इसी दोनों क्रिया और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे, दे विल नॉट प्ले, वे नहीं खेलेंगे, शी विल नॉट रीड, वह नहीं पढ़ेगी, आई शैल नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। और यदि यही फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाए तो क्या करेंगे, विल या शैल को क्या से शुरू हो तो पढ़ेंगे, विल सी, क्या वह पढ़ेगी, विल सी रीड, क्या वह पढ़ेगी। और यही सेकेंड टाइप आ जाए, सेकेंड टाइप क्या करेंगे, वाई, वह क्यों पढ़ेगी, वाई विल सी, ठीक है। वीडियो बड़ी होती जा रही है तो अगर हम कहें तो एक टेंस कौन, प्रेजेंट का हमने और पास्ट का और फ्यूचर का एक टेंस तो इनडेफिनिट होता है तो हमने पढ़ लिया और इस तरह ये कंप्लीट हो। तो अन्य जो वीडियो हैं, अन्य वीडियो में हम करेंगे। टिल देन प्लीज शेयर एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड डू कमेंट। थैंक यू वेरी मच।